जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप लोग इग्नू से अपना एमकॉम करने की सोच रहे हैं या फिर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं भी इग्नू से ही अपना एमकॉम कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगी, जैसे कि एडमिशन कब होता है, कैसे होता है, असाइनमेंट कब लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, एग्जाम कब होते हैं, कैसे होते हैं, या फिर कौन लोग कर सकते हैं इग्नू से एमकॉम। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इग्नू है क्या। तो इग्नू एक यूनिवर्सिटी है जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको डिस्टेंस मोड में और ऑनलाइन मोड में सारी कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। आप लोग डिस्टेंस मोड में यहाँ पे कोई भी डिग्री ले सकते हैं, जैसे कि मैं अपना एमकॉम का डिग्री ले रही हूँ। वैसे बहुत सारी डिग्री है जो आप इग्नू के साइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। तो मैं इग्नू एमकॉम का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि क्योंकि मैं अपना एमकॉम ही इग्नू के अंदर कर रही हूँ, तो मैं अपना एमकॉम का ही बता पाऊंगी। तो जो भी बच्चे एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और या फिर जो भी बच्चे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि एडमिशन और एग्जाम ये सब कुछ सारा प्रोसेस सेम ही होता है, बस कोर्स का ड्यूरेशन वगैरह ये सब कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले तो जो इग्नू का जो यूनिवर्सिटी है वो डिस्टेंस मोड में होती है। कोई भी पढ़ाई होती है वो डिस्टेंस मोड में होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इग्नू में पढ़ाई जो होती है वो कौन लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो वो लोग एक साथ दो चीज नहीं कर सकते। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना जॉब के साथ साथ कोई भी रेगुलर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग डिस्टेंस का सहारा लेते हैं। तो डिस्टेंस में सबसे अच्छी इग्नू यूनिवर्सिटी होती है, जिसमें अपना वो लोग पढ़ाई पूरी करते हैं। तो जो लोग जॉब के साथ साथ अपना डिग्री लेना चाहते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो लोग इग्नू का सहारा लेकर के अपना सारा डिग्री लेते हैं। तो उन लोगों के लिए बेस्ट रहता है ये इग्नू। या फिर जो बच्चे रेगुलर से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं रेगुलर से अपना डीएलएड कंप्लीट कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं पीजी करना चाहती थी। तो मैं अपना जो पीजी है एमकॉम, एमकॉम जो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मैं एमकॉम की, तो अपना एमकॉम जो है वो इग्नू यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया। क्योंकि इग्नू में जो होता है वो डिस्टेंस मोड में होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, घर पे रह के पढ़ाई करना है खुद से, बस एडमिशन लेना है ऑनलाइन। वो भी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है। ऐसे स्टूडेंट जो एक साथ दो डिग्रियां लेना चाहते हैं, उसके लिए भी इग्नू बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। जैसे कि मैं अपना डीएलएड के साथ साथ अपना एमकॉम का भी डिग्री ले रही हूँ, तो मेरा एक साथ दो डिग्री हो गया। उसमें कोई फंसने वाला बात नहीं होता है कि मैं फंस जाऊंगी या फिर जब भी जॉब होगा तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि रेगुलर में होता है कि आपको अपना अटेंडेंस बनाने जाना पड़ता है, क्लास करने जाना पड़ता है, तो उसके साथ मैं एक साथ दो डिग्रियां नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आजकल आधार कार्ड, अपार आईडी, ये सब कुछ सब में मांगा जाता है। तो एक साथ मैं दो डिग्रियां नहीं ले सकती, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है डिग्री लेने का, दो डिग्री लेने का एक साथ। एक आप रेगुलर से कर रहे हो और एक अपना डिस्टेंस मोड में इग्नू से कर सकते हो। तो मैं अपना डीएलएड के साथ साथ अपना एमकॉम भी कंप्लीट कर रही हूँ, जिसका मेरा सेशन इग्नू का है, एमकॉम का है 2026 से 27। तो अब बात कर लेते हैं कि कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है। तो एमकॉम का जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है इग्नू के अंदर 2 साल का होता है। यदि आप कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा साल दिए जाते हैं इग्नू की तरफ से, कि उस साल के अंदर अपना डिग्री कंप्लीट कर ले। अब बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे होती है। तो इग्नू में कोई पढ़ाई नहीं होती है, मैं रियल बात बता रही हूँ कि कोई पढ़ाई नहीं होती है। आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दे दिया जाता है। उसको आप लोग जो फोन में ही रहेगा, आप फोन से देखकर पढ़ाई कीजिए। आपको उसी से हेल्प मिलेगा। नोट्स वगैरह जो भी आपको बनाना हो या फिर पढ़ाई करने हो उससे कर सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह बनाना हो उससे बना सकते हैं। अगर आपको बुक चाहिए हो हार्ड कॉपी में, तो उसके लिए आप जब एडमिशन करवाते हैं तो उसी टाइम पे आपको यस और नो में उसमें पूछता है कि आपको बुक चाहिए कि नहीं चाहिए इन हैंड। तो आप उसमें अगर उसमें कंफर्म करेंगे कि मुझे बुक चाहिए, तो आपको बाई पोस्ट के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा घर पे, जहाँ पे आपका एड्रेस आपको डिलीवर करवाना होगा वहां पे आप लोग डिलीवर करवा सकते हैं। बुक आपको दे दिया जाएगा घर पे। आपको जितना भी बुक होता है उसको आपको पढ़ना है, आपको
उसी से असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। तो आपको बुक मिल जाता है, आपको खुद से ही पढ़ाई करना है, जो भी पढ़ाई करना है वो इग्नू में खुद से ही पढ़ाई करना है, या फिर आप अलग से वीडियो लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे, या फिर कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको इग्नू की तरफ से कोई भी वीडियो लेक्चर ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल, और अगर आपको बुक चाहिए तो बुक भी मिल जाएगा। मैंने तो बुक मंगवाया था, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बुक दिखाने के लिए कि कैसा बुक आता है, तो ये उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि असाइनमेंट। असाइनमेंट आप इग्नू से आपको कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको असाइनमेंट लिखना मस्ट होता है, आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। मैं एमकॉम में अपना एडमिशन ली हूँ, तो मेरा भी असाइनमेंट हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन हर समय अलग अलग आता है, तो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। असाइनमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि असाइनमेंट का जो नंबर होता है वो फाइनल एग्जाम में काउंट होता है। एक बात तो मैं भूली गई कि एडमिशन कब होता है, तो एडमिशन जो है वो एक साल में 2 बार एडमिशन होता है, एक जनवरी सेशन में होता है, एक जुलाई सेशन में होता है। और जिसका जनवरी सेशन में एग्जाम सॉरी एडमिशन होता है, उनका एग्जाम जो है वो दिसंबर में होगा, और जिसका जुलाई में एडमिशन होता है उनका नेक्स्ट ईयर जून में एग्जाम होता है। तो मेरा जनवरी सेशन का है, तो मेरा एग्जाम दिसंबर में होगा, और असाइनमेंट जो होता है वो सितंबर में जमा किया जाता है। और एक सबसे ज्यादा बड़ी खास बात होती है कि जितना भी असाइनमेंट का डेट वगैरह होता है जमा करने का, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता है, ठीक है, बढ़ जाता है आगे। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर मैं छूट गया है तो नहीं नहीं जमा होगा, या फिर ऐसा कुछ, ऐसा बात नहीं है। सारा डेट जो है वो एक्सटेंड होते रहता है, बढ़ते रहता है आगे। और बहुत सारे लोगों को डर लग रहता है कि इसकी डिग्री की वैलिडिटी है या नहीं है। तो इग्नू की जो कोई भी डिग्री है वो वैलिड होती है। भारत में ये मान्यता प्राप्त संस्थान है, तो आप कहीं पे भी इसको जॉब में लगाएं या फिर कहीं पे भी लगाएंगे तो इसका मान्यता पूरे भारत में कहीं पे भी होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इग्नू में एग्जाम कैसे होता है। तो इग्नू में एग्जाम जो होता है उससे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। और उसका जो एग्जाम है, जैसे कि मेरा जनवरी का सेशन है, तो मेरा एग्जाम दिसंबर में होगा। तो जहां पे भी मेरा स्टडी सेंटर होगा वहां पे ही मेरा एग्जाम होता है, वहीं पे आपको एग्जाम जा करके देना पड़ेगा। तो स्टडी सेंटर कहीं पे दूर नहीं होता है, आपको खुद से चूज करना है। अगर कोई यूनिवर्सिटी नजदीक में है, कोई कॉलेज नजदीक में है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ये नहीं कि कहीं पे भी जाके आपको बहुत दूर जाके एग्जाम देना होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जहां आपका भी आप स्टडी सेंटर चूज करेंगे वहां पे जाकर के आपको असाइनमेंट भी वहीं पे जमा होगा और एग्जाम भी वहीं पे लिया जाएगा, ठीक है। वो एडमिशन के टाइम पे ही आपको सब कुछ कंफर्म करके पूछ लिया जाता है कि आपको रीजनल सेंटर क्या रखना है और स्टडी सेंटर क्या रखना है। तो स्टडी सेंटर से ही ज्यादा सबको काम होता है, इसलिए स्टडी सेंटर जो है वो लोग नजदीक का ही चूज करते हैं, क्योंकि बार बार आपको आना जाना पड़ेगा। बार बार क्या, जब असाइनमेंट जमा करना हो तब जाना होगा, और जब एग्जाम होगा तब जाना होगा, ठीक है। तो एमकॉम जो कोर्स है वो उसका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन में मोड में ही होता है, आपको स्टडी सेंटर पर जाकर ही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने एडमिशन का बता दिया, असाइनमेंट कब जमा होंगे वो भी बता दिया, ठीक है। सॉरी नहीं बताया ना, हाँ। तो असाइनमेंट जो है वो जैसे कि जिनका जनवरी सेशन में एडमिशन होता है उनका असाइनमेंट सितंबर में जमा होता है, ठीक है। और जो जुलाई सेशन में जिनका एडमिशन होता है उनका मार्च तक जो होता है वो असाइनमेंट जमा लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो डेट होते हैं ये बढ़ते रहते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि सितंबर का अगर 15 तारीख दिया हुआ है तो वो बढ़ के फिर 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ भी चला जाता है, ठीक है। और मार्च है तो वो बढ़ के अप्रैल तक भी चला जाता है। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि एकदम टाइम पे ही जमा करना। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप डेट एक्सचेंज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक लिमिट सीमित है। आप बोलेंगे कि नहीं मेरा अभी तक नहीं जमा हुआ, मई आ गया, जून आ गया, अभी तक नहीं जमा हुआ, तो वो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वो होता है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एडमिशन ले लेते हैं और उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, तो उसमें टाइम लगता है। आप एडमिशन जब प्रोसेस करते हैं तो लगभग 15 दिन भी लग जाता है, 1 महीना भी लग जाता है कंफर्मेशन होने में, ठीक है। एडमिशन कंफर्म होने में 1 मंथ का टाइम लग जाता है, ठीक है। इसके लिए पैनिक नहीं होना है कि मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ। अगर कोई भी कारण रिजेक्ट भी होता है तो आपका जो पैसा होता है, जो पैसा लगता है फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम, तो वो भी रिफंड हो जाता है, ठीक है। कोई भी आपके साथ कोई भी ये फ्रॉड नहीं होगा कि नहीं हुआ नहीं हुआ, बस हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आपका जो जिस कारणवश से रिजेक्ट हुआ है तो वो आपको वापस मिल जाता है। तो यही था पूरा असाइनमेंट, एडमिशन से लेके असाइनमेंट, रिजल्ट, एग्जाम, ये सब कुछ जो होता है वो सब
ऑनलाइन मोड से ही होता है सब कुछ, आपको घर बैठे ही करना है, किसी के यहाँ जाना नहीं है, बस एग्जाम और असाइनमेंट जमा करने के लिए आपको स्टडी सेंटर पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो यही था पूरा एमकॉम का। अगर आपको वीडियो चाहिए कि फीस स्ट्रक्चर कितना लगा था मेरा एमकॉम में फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो चाहिए। और एक और वीडियो जिसपे आप लोगों को अगर जानना है कि बुक कितने आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बुक कैसे आते हैं, हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, तो अगर ये सब पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पे एक सारा पे सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।